नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज़ में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और इसी कहावत को चरितार्थ किया है एक गांव के युवा ने। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम भी बढ़ाया है। नरसिंहपुर के पंचम मेहरा ने सूरों के आतंक से परेशान हो किसानों को एक देसी बंदूक बनाकर कुछ हद तक उनकी परेशानी दूर की है। लगातार 2 वर्षों से गन्ना, मक्का एवं अन्य फसलों को पक्षी चुग जाया करते थे और जंगली सुअर भी सैकड़ों एकड़ की गन्ना और मक्का की फसल बर्बाद कर रहे थे। पर इस बीच एक अच्छी खबर आई है। पिपरिया बरौदिया के एक युवक ने किसानों की समस्या को दूर करने के लिए प्लास्टिक की एक ऐसी बंदूक बनाई है जो इतनी तेज आवाज़ करती है कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले सुअर भाग जाते हैं और दूसरे पक्षी जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं इस बंदूक की आवाज़ से फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। महज 400 से 500 रुपए की लागत में यह बंदूक किसानों को मिल रही है। इस बंदूक से किसान अपनी फसल को बचाने में लगे हुए हैं और किसान इस युवा की पहल से बेहद खुश हैं। हाँ जी, ये बंदूक बनवाई है जी वो प्लास्टिक के पाइप द्वारा। हमारे गांव में जो एक लड़का है ना, वो मिस्त्री है, तो बाने सोची यार कि अब मैं जुगाड़ बना के बनावा तो लाइटर और ये अपने प्लास्टिक के पाइप के द्वारा बनाई है। तो कहा जैसे फायदा जाए कि आवाज़ बहुत ज़्यादा करत है तो सारे सुअर भी भग जाते हैं, पशु पक्षी भी भग जाते हैं और नुकसान कछु नहीं है जैसे किसानों का बहुत फायदा। हाँ पहले नुकसान हो रहा, हाँ बहुत नुकसान हो रहा था। ये अपने मतलब कहा है सुअर भगते ही नहीं थे। अब जब बंदूक की आवाज़ से कहा है प्लास्टिक की बंदूक है तो जैसे बहुत आवाज़ करत है तो सुअर भग जाते, पशु पक्षी भग जाते हैं। हमारे गांव में एक लड़का ने एक बंदूक बनाई है, वो प्लास्टिक की है और लाइटर से वो चलती है। अच्छा, उससे आवाज़ अच्छी होती है तो पशु पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं तो किसानों को नुकसान नहीं होता खेती में, तो वहाँ से फायदा है। तो पहले सुअरों को मार भी नहीं सकते थे ना? नहीं, सुअर को भी नहीं मार सकते थे और सुअर से बहुत नुकसान हो रहा है। गन्ना अन्ना बहुत पटक देते हैं, वे खाते हैं, उर्दा वगैरह सब खा जाते हैं वे, तो वहाँ से नुकसान होता है ज़्यादा। बरौदिया पिपरिया जैसे छोटे गांव के युवक पंचम मेहरा बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान कोई काम नहीं था। इसी दौरान मेरे मन में विचार आया कि मेरे गांव के किसानों के लिए कुछ करना चाहिए और मैंने प्लास्टिक के पाइप, गैस लाइटर से जुगाड़ से इस बंदूक का निर्माण किया है और इसको कार्बाइड डालकर चलाया जा सकता है। आवाज़ से सुअर पक्षी डर के कारण भाग जाते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। साथ ही छोटी सी लागत से किसानों को यह बंदूक उपलब्ध हो रही है। धीरे धीरे मेरी इस बंदूक की डिमांड भी बढ़ रही है। ये बंदूक है जो जानवर भगाने के लिए, जंगली जो जानवर हैं और जो पशु पक्षी हैं जो अपने खेतों में आके नुकसान करते हैं उनके लिए बनाया है। कैसे विचार आया ये सब? कुछ नहीं, बस लॉकडाउन था तो घर में बैठे थे, कुछ काम नहीं था, कबाड़ में जो सामान पड़ा था, बच्चे परेशान थे, मन नहीं लग रहा था तो ये जुगाड़ करके बनाया है सर। अच्छा, क्या डलता है इसमें? क्या इससे होता क्या है ये बताओ? इसमें कार्बाइड डलता है, इसमें गैस बनती है और उससे जो आवाज़ आती है उससे जानवर भग जाते हैं। इसमें बस प्लास्टिक का सामान है, वो ये लाइटर वगैरह है, इसी का उपयोग है बस। ये लगभग 400-450 रुपये के खर्च में बन जाती है। गांव के खुश हैं, गांव के लोग बहुत खुश हैं और आजू बाजू के गांव के लोग भी बहुत खुश हैं। डिमांड बढ़ गई होगी जी, इसकी बहुत डिमांड है। नरसिंहपुर से विवेक पटेल की रिपोर्ट।